वेलकम एवरीवन फॉर टुडे द मार्केट। चार्ट रीडिंग को करते हैं। चार्ट्स है क्या? चार्ट्स एक पावरफुल टूल है गाइस। मतलब चार्ट्स बोलते हैं। आज हम लोग ना उसको लैंग्वेज को समझते हैं। तैयार है उसके लिए? चार्ट्स की लैंग्वेज को ओके। समझने के लिए परफेक्टली। मैं सबसे पहले निफ्टी का चार्ट आपके साथ दिखा रहा हूँ आपको। ये निफ्टी का चार्ट मैंने आपके सामने शेयर कर दिया है। ये हमारा वीकली चार्ट है। इसको मैं मंथली पे, मंथली, वीकली और डेली पे, तीनों पे आपको दिखाता हूँ पहले। देखिए मंथली चार्ट पे हमारे को ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग। आ, ये हमारा एक्शन हुआ और उसका रिएक्शन वापस हम देख पा रहे हैं। एक्शन इनटू रिएक्शन, जो मैं न्यूटन थर्ड लॉ ना, एक्शन इनटू रिएक्शन। मार्केट नीचे आया, वहीं पे ऊपर चला गया। हम्म। यानी कि मार्केट को ऑलमोस्ट उसको टच करने के बाद वहीं पे थोड़ा सा पुल बैक हुआ है। इसको मैं वीकली में लेके आ रहे हैं। एक्चुअली जो मंथली की एक्टिविटीज है वो पहले वीक में होने होगी, हमें वीकली पे वर्कआउट करना है, एक्शन करना होगा गाइस। ये मैंने तो वीकली। मंथली मंथली पे नहीं करना होगा। एक्चुअली जो मंथ में हो रहा है उससे पहले वीक में बताएगा, वीक में हो रहा है तो डेली में हाँ पकड़ हाँ हाँ। वर्कआउट हाँ, करेगा। ये बात तो है। ये पावरफुल टूल है गाइस, ये हमें समझना है कि मार्केट साइकोलॉजी। यानी कि कोई मंथ की एक्टिविटीज हो रही है तो वो पहले वीक में होगी, वीक से पहले क्या डे में होने वाली है। उस सीक्वेंस को हमको वर्कआउट करना है, उस सीक्वेंस को वर्कआउट करना है। लास्ट वीक जो मैंने निफ्टी का आपको डाला था चार्ट, उसी बेसिस पे डाला था गाइस। हम लोग मिलकर निफ्टी पे यहीं से क्यों पुल बैक हुआ, कैसे हुआ, आगे क्या होने वाला है। ये हमारा वीकली चार्ट्स आ गए। देख पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट लेवल से यहाँ पर एक बियर्स का प्रेशर बिल्डअप हुआ है। या यानी कि वीकली बेसिस पे हमको क्या है, मैसेज मिल रहा है 26,000 और नीचे 25। अब हम आते हैं डेली पे आ जाते हैं। अल्टीमेट टारगेट 26 के आसपास जाने का है इसका। हम डेली पे आ जाते हैं। देखो डेली पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक मैं ये जो खेच रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। या देखिए, ये पहले का इंपॉर्टेंट रेशियस था। बार बार वहां पर जाके प्राइस वहां से टॉप हो रहा था, देख पा रहे हैं ये वाला पॉइंट। इसी पॉइंट से नीचे टॉप हो रहा है बार बार। और इसकी जो वैल्यू है 25075। 25075। और जो सेकंड लेवल मैंने अभी मार्क किया है उसकी वैल्यू हमारे पास आती है 25,222। 25,222। मार्केट कहाँ रुकने वाला है, आपको मिल गया पॉइंट गाइस। यानी कि एक इंपॉर्टेंट ये हमारे लेवल्स हैं गाइस। जो हमारा लेवल है 25,222, यहाँ पे आप देखिएगा ये टॉप पे जाकर डॉजी बना, फिर प्राइस वहां पे क्या हुआ, ड्रॉप हो गया। लेकिन जैसे इस पॉइंट को उसने ब्रेक करके ऊपर निकल किया गया, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल क्रिएट हो गया गाइस, सपोर्ट लेवल बन गया गाइस। अभी हम लोग कहाँ पे रहे, 25,355 के आसपास है। यानी कि अब मार्केट यहाँ से कहाँ जाने वाला है। अब हमारे पास, आपके पास लेवल्स है गाइस। अब जो नीचे आ रहा है, अ, यानी कि अब लोग मार्केट को ट्राई करेगा। पहला एक लेवल, या पहला लेवल यही है।
इसकी वैल्यू बता देता हूँ मैं। इस कैंडल का लो है हमारा 25, या 25,331। 25,331। अभी हम लोग कहाँ पर है? 25, 355। यानी कि हम लोग 25,1 अब कहाँ पे बेस तैयार होने वाला है आपके सामने 25,222 के नियर बाई हम लोग यहाँ पे एक सपोर्ट का वर्क करेगा ये लेवल। और वहां से एक बाइंग फॉर्मेशन मिल पाएगी शायद। अगेन यहाँ पे हम जो भी कर रहे हैं ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज गाइस। हमारे को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी गाइस। क्योंकि जो हम देख पा रहे हैं मार्केट का बिहेवियर क्या कुछ है। बड़े टाइम में एक बुलिश ऑलरेडी है। वीक में एक छोटा कंसोलिडेशन हो पा रहा है, लेकिन कहाँ से क्या जाने वाला है वो लेवल हम वर्कआउट कर सकते हैं गाइस। अगले वीक में कहाँ से कहाँ होने वाला है। इस वीक में नीचे आना था। वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ क्यों नीचे आना था, हम लोग मैंने क्यों आइडेंटिफाई किया था वहां से क्यों आने वाला है नीचे। यानी कि नेक्स्ट वीक में ये इंपॉर्टेंट हमारे को लेवल मिल गए हैं। 25,331 और 25,222। यानी कि हमारे को एक इनका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं हम लोग। 25,275। 25,275 के आसपास मार्केट अपना अभी एक बेस तैयार कर पाएगा। और वहां से हमारे को बुलिश फॉर्मेशन मिल पाती है तो हम लोग लॉन्ग की ट्राई करेंगे। क्योंकि 25 2022 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये हमारा पहले रेजिस्टेंस था। तो नाउ बिकम ए सपोर्ट। मार्केट में क्या होने वाला है क्या हो रहा है मतलब अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। यानी कि निफ्टी वहां पर सपोर्ट लेता है तो मार्केट में एक बाइंग फॉर्मेशन होने वाली है। लास्ट वीक हमने कुछ स्टॉक्स सेक्टर्स निकाले थे, आपको मैंने काम भी दिया था गाइस। रिमेंबर कर पा रहे हैं? दिस इज द राइट टाइम। उस पर आप लोग रिफाइनिंग ट्यूनिंग करेंगे अपने स्टॉक्स को निकाल कर। और नेक्स्ट वीक में हमारे को जैसे निफ्टी में हमारे को टिकर मिलता है, डेली कैंडल हमारे को 2 दिन में प्लस एक बुलिश कैंडल मिलता है उस लेवल के आसपास। वी हैव टेक द एक्शंस। कहाँ पे क्या होने वाला क्यों होने वाला है वो हमारे पास रीजन है गाइस। आज हम लोग निफ्टी के कुछ स्टॉक्स को भी डिकोड करते मिलते गाइस। निफ्टी के स्टॉक्स को मेरे को क्विकली डालिए से निफ्टी का जो मेन स्टॉक कौन सा है उस पर हम उसको डिकोड करते हैं मिलके। सर टीसीएस चेक करते हैं आज। यस, परफेक्ट, ग्रेट। गैस मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, मैं चार्ट लगा दिया है, टीसीएस का लगा दिया है, लास्ट से 6 मंथ का चार्ट लगा दिया आपके सामने। सर आई थिंक स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा, ओके। स्क्रीन में शेयर नहीं हो पा रही अभी? नहीं सर, नहीं अभी सर। नहीं। क्या आ रहा है वहां पर? सर कुछ नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा। गाइस आज हम लोग ना एक मेडिटेशन पार्टी करते हैं, टीसीएस से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टीसीएस का ना डेली चार्ट है गाइस, लास्ट 6 मंथ का। इस चार्ट को आप लोग सबसे पहले आप जो भी कर रहे हैं उसको ना बाकी काम को बिल्कुल साइलेंट कर देंगे। मोबाइल को साइड में रख दीजिएगा जो भी है।
डेडिकेटली यहाँ पे 2 मिनट का टाइम आप लोग देंगे, 100% 2 मिनट्स का मेरे को चाहिए आप लोगों का टाइम। इस चार्ट को आप ना लेफ्ट टू राइट देखिएगा, स्कैन करेंगे, हमारे को लेफ्ट से चलेंगे और राइट तक चलेंगे, स्लो स्लो चल रहा है। और उसको प्राइस को ना रीड करने की कोशिश करिए, प्राइस कुछ कहना चाह रहा है गाइस। या ये डेली चार्ट है और या 6 मंथ का चार्ट है। नाउ योर टाइम इज स्टार्ट, गो अहेड। आपको ना चार्ट प्राइस के बिहेवियर को रीड करना है, प्राइस क्या कहना चाह रहा है, लास्ट 6 मंथ में कहाँ था और अब कहाँ पर है, अब क्या बिहेवियर आपको नजर आ पा रहा है। इसमें आज की ना रेट अभी जो आज के रेट अब इसमें अपडेट नहीं हुए हैं गाइस। लास्ट जो रेट्स हैं 3264 है गाइस। सर मैं आई थिंक निफ्टी में भी जो हमने एनालिसिस किए हैं उसमें आज का चार्ट अपडेटेड नहीं था। हाँ या मैं दूसरा टर्मिनल पे लगाता हूँ। कोई बात नहीं, आप लोग उस चार्ट को रीड करिएगा, उसको हम लोग मान लेते हैं ये नीचे आया है, उसको कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मैं प्राइस को आपको रीड करवाना चाह रहा था, बस आप चार्ट को देखिएगा गाइस। आज का जो क्लोजिंग है 3264, मैं लिख देता हूँ इसका। हाँ, ये आज का क्लोजिंग प्राइस है गाइस। लाइव चार्ट कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। ओके, क्विकली आपको क्या क्या नजर आ रहा है इस चार्ट में, आप लोग एक एक जना करके बताएंगे। मंजू क्या नजर आ रहा है आपको चार्ट्स में? सर ये बहुत 4300 के आसपास था, वहां से निकल के ये 3050 तक आया। ओके। बट करीब क्या कितना 3200 के नीचे नहीं आया, एक बार आने की कोशिश की लेकिन वापस चला गया। तो वो कुछ बहुत बड़ी कैंडल बनी एक। हम्म। बाकी अब तो इसमें साइडवेज लग रहा है सर, बाकी तो। ओके, आज ये 3.47% डाउन है, मतलब हम्म। यहाँ पे मैं रेड कैंडल बना देता हूँ। एक आज बड़ी कैंडल बनी है रेड यहाँ पर, राइट? या इसको अब ये चार्ट आपके सामने है, इसको रीड क्या अभी क्या लग रहा है, क्या होने वाला है आगे? और नीचे जाएगा सर, ओके। 3200 तक का जो सपोर्ट है वहां तक तो जाएगा। ओके, और उसके बाद आप इसमें कुछ तैयारी रखेंगे, कुछ करना चाहेंगे? इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है आपको? चलिए हाँ सर, देखते देख के तो लग रहा है उसके नीचे नहीं जाएगा, वापस ही जाएगा ऊपर फिर। हैं। ओके, आप इसमें क्या सर एक्शन इसके करना? इसके बाद तो ऊपर ऊपर ही जाएगा। अभी देखते हैं। मंजू, आप इसमें क्या करना चाहेंगे? नेक्स्ट वीक में कुछ अपॉर्चुनिटी आने वाली है, इसमें आपको क्या करना है, क्या आपको लग रहा है क्या किया जाए? अगर बुलिश कैंडल बनेगी यहाँ पे तो फिर बाय करना चाहिए। ओके, गुड 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 गुड, राइट। यानी कि हमारे को जो 3200 के आसपास एक बुलिश कैंडल मिलता है, तो हम लोग बाइंग की फॉर्मेशन को वेट वर्कआउट करें, राइट? ये कहना चाह रहे हैं। यस सर। बहुत बढ़िया। रिंकू, आपने देखा चार्ट लेफ्ट टू राइट में, आपको क्या नजर आ रहा है इसमें? कुछ नहीं सर, वो साइडवेज मूवमेंट अप्रैल से चल रहा है, लास्ट 3 मंथ से। हम्म। और
एज मंजू सेड कि इससे नीचे नहीं जाएगा, बट आई डोंट नो, मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, बट ट्रेंड नहीं पता होता, एंड आई प्रिज्यूम ऊपर जाएगा, बट एंड Okay. बीइंग टीसीएस, यस इट कैन, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें, हम्म। बट सर इससे ज्यादा मैं पढ़ नहीं पा रही उसको, आई बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, कोई बात नहीं। एक चीज हमने बहुत अच्छी आइडेंटिफाई करी है, यानी कि ये नीचे एक बड़ा फॉल होने के बाद देख पा रहे हैं, एक अच्छा फॉल हुआ। लास्ट हम 6 मंथ का 43 से कहाँ पे आ गए, 32 के आसपास आ गए, देख पा रहे हैं। हम्म। और जी ये मतलब 3050, जो रिसेंटली जो बॉटम बना था, ये बॉटम था 3056। 3056 यानी कि एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारे को मिल गया है गाइस। एक हमारा ये बॉटम बना था वहां पर, और वहां पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे क्या हुआ यहाँ पर, ये बॉटम बनाया जब बनाया था। किसी बिग मनी ने पैसा डाला इसको ऊपर ले जाने के लिए। यस, यानी कि यहाँ पे किसी बड़े फंड ने पैसा डाला है, वो हम अपनी नेकेड आई से देख पा रहे हैं या नहीं गाइस। और ये कब डाला है, आपके सामने है। अप्रैल, 8 अप्रैल। यस यस। अगर ऊपर से फॉल हो रहा था ये अप्रैल मई जून जुलाई, तो नीचे और जाना चाहिए नहीं था। यानी कि वो बड़ा फंड ने डाला, तो वो उसको अपने पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है वहां पर। मंजू ने बहुत अच्छा है, आप आइडेंटिफाई कर पाए। बट सर ये काफी टाइम से साइडवेज चल रहा है, तो ये भी यस, तो साइडवेज ही चलता रहे और आगे। एक्चुअली क्या है, एक जो बड़ा मेक मनी वो चाहते हैं ना, बाकी लोगों के पोर्टफोलियो को अपने उससे निकाल के ले पाए, कोई बेचेगा तभी तो लेके जाएगा ना ऊपर। जनरल इन्वेस्टर हम लोग कहते हैं आज 3.5% नीचे आ गया है और ऊपर जा ही नहीं रहा, तो हम लोग जनरल माइंड में क्या आता है, यानी कि हम लोग उसको साइड देखेंगे नहीं, आप यानी कि उस साइड चाहेंगे उसको निकाल के बाहर हो जाए, मोस्ट ऑफ द पीपल, या नहीं। यस। जो आज का मूव आया ना, तो बड़ा एक मार्केट में प्रेशर आया है, तो अभी जिनके पास होगा एक पेनफुल हो पाएगा। सुनील, आप क्या देख पा रहे हैं चार्ट में। सर यही जैसे 3200 तक जाएगा, उससे ऊपर फिर ऊपर ही जाने की ज्यादा चांसेस है इसमें। और साइडवेज चल रहा है पिछले कुछ टाइम से, या 3 महीने से। तो जो बेस है इसका अच्छा है, तो अब तो ऊपर जाने के ही ज्यादा चांसेस है सर। तो अच्छी ऊपर, अपॉर्चुनिटी है इसमें। ऊपर क्यों जाएगा। सर कोई भी चीज जब नीचे आती है तो ऊपर हम्म जाती है। हम्म। तो वही अभी सर, वही नियम। नहीं, नीचे जाती है, पर ऊपर एक अभी आंसर मैंने दिया था, उसका एक हिंट भी दिया था। तो सर जो भी बिग मनी है जिसने पैसे लगाए हुए हैं, यस यस, यानी तो उसने पैसे, उसको उसको भी तो प्रॉफिट चाहिए ना सर। हाँ, यानी कि वो अपने इस पोजीशन को प्रोटेक्ट करेगा ना। जी सर। देखो उसने उसको नीचे जाने नहीं दिया, अप्रैल से 8 जी अप्रैल सर। से मार्केट पर था, जी यानी सर। कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसको नीचे ना जाए। दैट्स वाई ये हमारे का अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आने वाली है 3200 के नियर बाई, राइट। जी अखिलेश, आप कैसे रीड कर पा रहे हैं। सर, मेरा तो लॉजिक बिल्कुल क्लियर है कि ये तो टीसीएस है, अगर इसमें भी पैसा डालने से डरेंगे तो कहाँ डालेंगे। ओके। तो ये तो डबल बॉटम फॉर्मेशन कर रहा है। देखिए, एक बॉटम इसने अभी 2-3 महीने पहले बनाया था, जहां पे ये ग्रीन एरो एंड कर रहा है। या एंड यहाँ पे या इससे 100 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर भी बनाता है, तो एक हैवी बाइंग करी जा सकती है। यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ फॉलो करना है आपको। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाय अनमोल। अनमोल, आप कैसे रीड कर पा रहे हैं चार्ट को। चलिए गाइस, थैंक यू।
सबिजीत, आप कुछ कहना चाहेंगे चार्ट को देखकर? सर राजेश, मैं आपका कुछ लर्न भी व्यू? कर रही हूँ, हाँ जी लर्न कर रही हूँ। मुझे बाकी सब जो बता रहे हैं वो लॉजिकल लग रहा है। ओके। फाइंड यस आई एम मुझे लग फाइंडिंग। रहा है सर एक दो सेशन में अभी और थोड़ा सा डाउनफॉल जाएगा, उसके बाद फिर अपवर्ड की तरफ मूव मूव जाएगा, चलिए गाइस, राइट। देखो। क्योंकि प्रॉफिट उनका प्रॉफिट जो है डाउन हुआ है, जिसकी वजह से ओवर रिएक्शन है। हम्म देखो गाइस, हमारे को अपना काम करना है, मार्केट को अपना काम करना है। हमारे पे अपना बराबर। कुछ लॉजिक होना चाहिए, हम क्यों बाय करना चाह रहे हैं, क्या रीजंस है। तो इस चार्ट में हमारे को बेसिकली मंजू ने दिखाना, वो आप लोगों ने वही कैच कर पाए। यानी कोई स्टॉक ऊपर जाता है नीचे जाता है, यानी कि वही बड़ा फंड पैसा डालेगा तो ऊपर जाएगा। तो हमारा रूल क्या है, हमारे को बड़े फंड के पीछे पीछे चलना है। वो बड़ा फंड क्या करना चाह रहा है। यहाँ पे सिंपली हमारे को ये नजर आ पा रहा है, ये एक बड़े फंड ने पैसा डाला तभी एक बुलिश कैंडल बन गया। उसके बाद मार्केट नीचे नहीं आया। एक हमारा थंब रूल है, जो जो बड़ी बुलिश कैंडल बनाए हम उसके मिड पॉइंट पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं रफली। यानी कि ये 3150 और 3200 के आसपास ये हमारा को यानी कि इसके ऊपर ये पूरा ये हमारा एक अच्छा एरिया है जहाँ पे वो अपने को प्रोटेक्ट करेंगे इसको वापस लेके जाने के लिए। यानी कि ये इवेंट्स हमारे को कमिंग वीक में ही मिलने वाला है। तो हम लोग उसको अपने को रेडी रखेंगे और इसको अप्लाई कर पाएंगे। टीसीएस में ये हम लोग देख पा रहे हैं। सर ये लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा? अच्छा। टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी तो धीरे धीरे ही चलती है। देखो, हम लोगों का वेल्थ क्रिएशन का मंत्र है, हम लोग को जो भी हम बाइंग कर रहे हो 1 to 2 मंथ्स के लिए, प्रॉफिट को हम लॉन्ग टर्म में पा करेंगे। हमारे को शॉर्ट टर्म पे अर्न करना है, लॉन्ग टर्म में हमको पा करेंगे। ये हमारा पर्पज रहता है। चलिए एक स्टॉक को हम और देखते हैं गाइस मिलके। यानी कि टीसीएस में हमको एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जो कि हमने अपने प्राइस बिहेवियर को रीड करके देख पा रहे हैं गाइस। इसको मैं और थोड़ा डिकोड करता हूँ आपके साथ मिलके। ओके। इसको कमिंग वीक में हम वेडनेसडे को इसको चार्ट को दोबारा लेंगे। एक देखते हैं इन्फोसिस। यानी कि सेम फैमिली के स्टॉक को ही हम वर्क करेंगे तो एक आपको आइडिया लग पाएगा अगर आईटीएस में क्या हो पा रहा है। एक इंपॉर्टेंट मैसेज हो रहा है गाइस। देखो, अब रिजल्ट सीजन आ रहा है, तो हमारे को रिजल्ट सीजन से को भी देखना है कौन किसका क्या रिजल्ट आने वाला है। क्या रिजल्ट आने वाला है, क्यों आने वाला, क्या होने वाला है, उसको भी है। अगर रिजल्ट आ रहा है तो उस स्टॉक को हम देखो, टीसीएस का रिजल्ट आ गया है, अब न्यूट्रल हो गया ना। अब एक्शन हम लोग तैयार करने के लिए, यानी कि हम आपके पास होना चाहिए गाइड। मैंने कहा है ना, हमारा मंथली कैलेंडर बनाना इंपॉर्टेंट पार्ट है, इवेंट्स कैलेंडर। कौन सी डेट को क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, कौन से रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो वो क्लियरिटी होगी तो हम लोग अपने जो पोजीशन है उसको बेटर कर पाएंगे गाइस। इन्फोसिस को पहले मैं बड़े टाइम में लेके चलता हूँ आपके सामने। देखिए, मंथली चार्ट है यहाँ आपके सामने, इसको टाइम पे और बढ़ा देते हैं। अब 1668 ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है इसका, जो भी बचा हुआ टच 1668। 1668 यानी कि अभी हमारे को नीचे भी नहीं जा रहा, उसको रेसे को टच करता है, वहां पे क्या एक्शन हो पाता है वो इंपॉर्टेंट लेवल मिलने वाला है। यानी कि 16 पे चल रहा है, और 1668 तक इसको टारगेट हम देख पाएंगे यहाँ पे जाने का। लेट्स इसको और डिकोड करते हैं।
छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं। देखो वीकली में हमको बहुत एक मैसेज क्लियर कट मैसेज मिल पा रहा है, ये वीकली में आपके सामने ही है। एक बेरिश पैटर्न को फॉर्म हुआ है यहाँ पर, क्योंकि पूरी फैमिली में यानी कि आईटीज में वहाँ प्रेशर, तो सभी फिल्म में थोड़ा प्रेशर रहने वाला है। डेली में चलते हैं, डेली में कुछ अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं इसमें। यस, आगे डेली पे आ गया हम लोग। देखो यहीं से क्यों फॉल हुआ, आपके सामने ही है, देख पा रहे हैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट है ये, देख पा रहे हैं ये वाला पॉइंट। यस। आगे फॉल हुआ है यहाँ पे। बिग मनी ने कहाँ पैसे डाले, आपके सामने आ गया, आपके या सामने आ चुका है। उसमें एक चीज और को मिल गई है हमारे को, ये यहाँ पर एक सब ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, एग्रेसिव बाइंग हुई है, प्राइस ऊपर चला गया। यहाँ पे देखा ना, यहाँ पे एक एग्रेसिव बाइंग करी है, प्राइस ऊपर चला गया, और उसके बाद ये पूरा साइडवेज है, इस बड़ी कैंडल के अंदर ही सारे प्राइस साइडवेज में रहे। ऑलमोस्ट 14 मई के बाद, मई जून जुलाई, देख पा रहे, ऑलमोस्ट 3 मंथ तक प्राइस ने इसको कहीं नहीं जाने दिया। अभी डेली में आप देखें ना, डेली में जो आज का जो कैंडल है, इसने 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, 7 to 8, यानी कि पूरे वीक को एनगल्फ कर लिया है। जब एनगल्फ कर लिया है तो वो कह रहे हैं मेरे को नीचे ही आना है, नीचे ही आना पड़ेगा। यानी कि इसका जो पहला डेस्टिनेशन हमको नजर आ पा रहा है, प्राइस बिहेव को चेक करते हुए, ये यहाँ पे निकल के आ पा रहा है। 1580, 1580 इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर वो ब्रेक होता है, 1580 ब्रेक होता है, फिर ये प्राइस हमारे को इस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पे ट्राई करेगा वहाँ पे आने का गाइस। यहाँ पर हमारे को इन्फोसिस में अभी कुछ ऐसी अग्रेसिव बाइंग को अवॉइड करना चाहिए। ये मेरी अपनी लर्निंग है गाइस, मेरी अपनी फाइंडिंग है। मार्केट कुछ भी कर सकता है, हमारे को अपने को आपको अपने व्यूज देने हैं। अगेन जो भी हम यहाँ कर रहे हैं, ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज गाइस। आपको वो ढूंढना है कि कहाँ पर क्या आ रहा है। देखो ये आर्टिफिशियल, मेरे को लगता है कि आर्टिफिशियल बाइंग यहाँ पे करें, वहां पर उनको जनरल पब्लिक में यहाँ पर ट्रैप हो पाए। और ये यानी कि कमिंग टाइम में ये एक इम्पोर्टेंट लेवल मैंने मार्क किया है। अगर पहला लेवल ये हमारा ब्रेक होता है 1580 का, तो हम लोग फिर 1508 तक आने वाले हैं। अगर यहाँ पे 1508 के आसपास आते हैं, तो वहां पर हमारे को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी, वहां पे आप देखिएगा गाइस। इन्फोसिस भी हमारे को कुछ सपोर्ट नहीं करने वाला है। देन रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखते हैं गाइस। देखिए रिलायंस में यहाँ पर हाँ, देखो इसी पॉइंट से ये एक अच्छा फॉल हुआ था, आपके सामने ही है गाइस। हम डिट्टो उसी पॉइंट पे आप पे आके रुक पाएंगे इस। इसमें मेरे को एक चीज और नजर आ पा रही है, आपको शायद देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हमारा का ये छोटा सा शोल्डर कह लो, ये हेड कह, ये हमारा हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया।
इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आप देख पा रहे हैं, ये कुछ मेरे को ऐसा फील हो पा रहा है, यानी कि इसके बाद यहाँ पर एक हमारे को एक शोल्डर और बनने की फॉर्मेशन आ पाएगी गाइस। यानी कि हमारा एक नेक लाइन है, तो यहाँ से एक और प्रेशर बिल्डअप हो पाएगा, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। तो देखो पैटर्न्स एक अपने मैसेज देके जा रहा है। वहां पहले एक बड़ा फॉल हुआ था, अभी भी वहाँ उस लेवल पर है, वहां पे एक प्रेशर फील्ड देख पा रहे हैं। इसको मैं थोड़ा डेली पे और लेके चलता हूँ, जैसे मैं सोच पा रहा हूँ क्या ऐसे होने वाला है। देखिए ये ऑलरेडी यहाँ पे प्रेशर ऑलरेडी ऊपर से एक सेलिंग नजर आ रही है, यानी कि 1460 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है। यहाँ पे आके इसको ट्राई करेगा अपने को रोक वापस पुल बैक करने के लिए गाइस। लेट्स सी वहां पे आता है तो हम लोग यहाँ पे कुछ बुलिश फॉर्मेशन को सपोर्ट का वर्क कर पाता है, तो यहाँ पे आप उसको देख पाएंगे गाइस। पॉइंट ये कि ना अपने लर्निंग को हम लोग बेटर वॉकिंग करते हैं तो बेटर हमको रिजल्ट मिलते हैं, आ पाएंगे, देख पाएंगे गाइस। लेट्स सी आप लोगों को स्टॉक्स को हम रिव्यू कर लेते हैं गाइस। आप लोगों ने कुछ स्टॉक्स निकाले तो बताइएगा, मेरे को बताइएगा, चार्ट्स में डालिएगा। तो जैसे आज एफएमसीजी में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक तेजी दिखाई है, तो एक बार या ओके, इसको चेक करते हैं। देख लेते हैं। हम अपने मैजिक बैंड को लगा लेते हैं, सिंपल टूल है, बहुत पावरफुल टूल है गाइस ये। देखिए इसने ऑलरेडी हमारे को ये बाइंग यहाँ पे बता दिया है। जितना ये नीचे लोअर लेवल आता है, ये हमारा बाइंग कैंडिडेट और तैयार हो चुका है गाइस। इसमें बाइंग हमारी और टिगर हो चुकी है। लेकिन इसको थोड़ा सा नीचे आने का वेट करेंगे तो बेटर हो पाएगा। आ, ये चार चार दिन पहले ही हमारे को ये कंफर्मेशन है, एक बड़ा कैंडल देख पा रहे हैं, ये सारा कुछ। जितना ये बैंड के नियर बाई आता था तब हम उसको अपनी एंट्री को बनाया जाए। अब जैसे हम देख पा रहे हैं कि मार्केट में प्रेशर है, मार्केट सब नीचे आने वाला है, तो ये भी आएगा, तो हमारे को अपने रेट पे बाय करना है। ब्यूटी क्या है, हमारे को अपने रेट पे बाय करना है। उसके लिए आपको 10 दिन हफ्ते भर वेट भी करना पड़ेगा, तो करेंगे, करना पड़ेगा, चाहिए हम लोग। मैं यहाँ निफ्टी लगाता हूँ, निफ्टी को देखिएगा कहाँ पे नजर आ रहा है आपको। देख पा रहे हैं निफ्टी, मैंने बताया ना निफ्टी का हमारा क्या लेवल बताया था हमने, 222 के आसपास, यानी कि बैंड के नियर बाय आ रहा है। तो बैंड एक बार ट्राई करेगा उसको सपोर्ट करने के लिए गाइस। देख पा रहे हैं वो पावरफुल जो इस मैजिक बैंड की पावर है। हमारे बैंड की डायरेक्शन क्या है, हमारे बैंड की डायरेक्शन क्या है, अप साइड है, या लोअर बैंड पे आ रहा है, तो वहां पर एक नीचे आएगा, बैंड के ऊपर वापस से ये पुल बैक एक ट्राई हो पाएगा। देख पा रहे डेली चार्ट में मैंने क्या निकलता, निफ्टी नीचे आ रहा है, लेकिन वहां पर 100 पॉइंट के आसपास वो हमको 222 के आसपास एक सपोर्ट भी मिलने वाला है। तो ये बैंड भी हमारे को क्वालिफाई कर पा रहे हैं वहां जाने के लिए गाइस। क्विकली एक दो स्टॉक्स डालिएगा, जाने से पहले एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं आप लोगों के। IRFC
चैट में डालिएगा। देखिए गाइस, इस स्टॉक पे मैं काफी लेवल के ऊपर मैं देख पा रहा हूँ। देखो ये एक के अंदर मेरे को ये एक यहाँ पे मैसेज मिला था, ये वाला, इस वाले कैंडल फॉर्मेशन का। उसके बाद 1 2 3 4 5, नेक्स्ट वीक में इसमें बाइंग आपके पास तैयार है, बाइंग आने के लिए गाइस। इसको आप नोट करके रखिएगा गाइस। इज ए गुड फॉर्मेशन हो पा रहा है। यहाँ पे बैंड भी अपने साइडवेज से अप साइड में की तैयारी कर पा रहा है। ऑलमोस्ट इस वाले कैंडल ने एक मैसेज दिया था गाइस। अब प्योर कैंडल देखते हैं। जैसे ही बैंड के ऊपर प्राइस निकल के जाएगा तो ये हमारे को एक बाय टिकर होने वाला है गाइस। मैंने कहा राइट जगह पे ही राइट एंट्री करेंगे तो एक फुट्स मिल पाएगा। कहाँ पे आने वाला है वो आप वक्त कर पाएंगे। आप एक ना एक इसमें एक काम और करेंगे गाइस। कुछ ना एक बार पिछले हम लोग साइकिल्स पे काम किया, डिफरेंट साइकिल्स के काम किया। कुछ स्टॉक पर्टिकुलर टाइम पे मूव करते हैं, पर्टिकुलर टाइम के आसपास ही मूव करते हैं। तो आपके लिए असाइनमेंट में क्या है, कुछ स्टॉक को आप देखेंगे कुछ पर्टिकुलर मंथ में ही मूव करते हैं, उन स्टॉक को लिस्ट लेकर लेके निकाल के बना के लेके आएंगे। ये इस वीक का आपका स्पेशली सबके लिए टास्क है। यानी कौन सा स्टॉक कौन से मंथ पे चलता है, कहाँ पे है, उसको भी हम लोग डिकोड कर सकते हैं guys। एमजीएल के IRF। एमजीएल मोस्टली हमारे को मंडे को ये हमारा बुलिश कैंडल बंद होता था। वी हैव टू टेक द एक्शन गाइस। देखो हमारे को अपने रूल को अप्लाई करना है। ये बैंड के पास, आपके पास देख रहे हैं बैंड के पास ये हो गया है। बैंड की डायरेक्शन क्या है, हमारे मैजिक बैंड की डायरेक्शन अप साइड है। यानी कि अगर हमारे को यहाँ बुलिश कैंडल फॉर्मेशन मिलता है, यानी कि मंडे को, ये मंडे का गिफ्ट आपको के सामने ऑलमोस्ट तैयार खड़ा हुआ है। आप इसको एक्शन कर सकते हैं गाइस। अगेन यहाँ पे गाइस, यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हमारे को रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी गाइस। ओके, यस। ये काफी अच्छा निकल के आ पा रहा है। बाकी इसको हम लोग अपने मैजिक लाइंस को भी वर्कआउट कर लेते हैं एक बार। हम्म। 1440, 1440, 1573। 1440, 1573। या देखो वीकली कैंडल हमको एक बहुत क्लियर कट मैसेज मिल रहा है। देखो फाइनल ट्यूनिंग यहाँ पे करने वाली आती है। यहाँ पे मैसेज मिल पा रहा है कि अभी हमें वेट करना चाहिए। वी हैव टू वेट, वी हैव टू वेट। ऐसा नहीं कि देखो हर जो स्टडी उसका वेट है, बिगर द मनी बिगर द पावर। तो जो हमारा मैजिक बैंड कह रहा है बाय, मतलब बाय आने वाला है, अभी आया नहीं है। लेकिन ये हमारा जो मैजिक लाइन वाला कॉन्सेप्ट है वो बता रहा है कि आपको नीचे आएगा तब यहाँ पे बाइक की फॉर्मेशन बनेगी यहाँ पे। यानी कि हमारे को ये 1 से 2 वीक का टाइम लग पाएगा। यहाँ पे बेस पे फॉर्मेशन बंद होता है तब हमको उसको बाइक के ट्राई करेंगे। और यानी कि सॉलिड रेट के लिए पेशेंटली वेट करना ही बनता है गैस। देखो यही आर्ट है गैस। हमें कहाँ पे
रुकना है कहाँ पे, क्या करना है, क्या कैसे करना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी से मिलेगी तो हमको थोड़ा सा नीचे आता है तो वेट करेंगे उसके लिए। देखिए मंदी चार्ट है, ये कैंडल कुछ कहना चाह रहा था। यस। 774, 774, 840। देखिए यहाँ पे हमको आपको क्या मैसेज मिल पा रहा है गाइस। ये हमारे लास्ट वीक में बेरिश था, इस वीक में हमारे को एक डोजी मिली है उसके अंदर। मेरे को जल्दी से बताइए क्या नजर आ रहा है, ये क्या फॉर्मेशन मिल पा रही है आप लोगों को। हेलो। ये सर वो है क्या, हरामी क्रॉस बुलिश। ओके गुड। बाकी को क्या नजर आ रहा है गाइस। सर नीचे डोजी होती है तो ऊपर जाता है, ऊपर डोजी होती है तो नीचे आता है। यहाँ पे हम दो कंबाइंड कैंडल को कंबाइन कर रहे हैं। एक से ज्यादा पावर दो कैंडल की पावर आती है। देखो यहाँ पे एक हमारे बुलिश फॉर्मेशन एक बना है, और यानी कि ये परफेक्टली हमारे के मैजिक लाइन है, मैजिक माइंड के ऊपर बना है। यानी कि हमारा रिस्क रिवार्ड हमारे फेवर में है। 1 रुपया जा रहा है तो 3 रुपये हमारे पास मिल पा रहे हैं। लेट्स इस स्टेट को वर्कआउट करते हैं। इस स्टेट का हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो बनेगा। इसका लो है 768। लो है हमारा 768। 768। यानी कि हमारा इसी के स्टॉप लॉस के साथ आप लोग इसको लॉन्ग को ट्रेड को प्लान कर सकते हैं गाइस, विद द टारगेट ऑफ 840। 40। हम 830 की टारगेट पे ही वर्कआउट कर लेंगे, हम आप पूरे भी नहीं जाएंगे। 830, राइट। अब जल्दी से कैलकुलेट करिएगा, अगर हम लोग इसको अभी बाइंग करते हैं हमारे कितने पॉइंट का रिवार्ड निकल के आ रहा है गाइस। अभी हमारा चल रहा है 784। 784 पे हम लोग बाइंग करते तो अभी हमारे को रिस्क रिवार्ड कितना क्या निकल के आ रहा है गाइस, कुछ सर कैलकुलेट करिए। 1:4 आ रहा है आई थिंक। सर 773 चल रहा है, 773। 773, ओके। रेट 773 चल रहा है जो अभी आज का क्लोजिंग है ना। सर 78, अच्छा 773 है, मैं 784 ले रही थी। हाँ वो अभी आज का क्लोजिंग एक बार बताइएगा क्या रेट आ रहा है क्लोजिंग आज का। सुनील आपने क्या बताया 5। आज का। 7-7। देखो फिर ये हमारा जो पैटर्न क्वालिफाई नहीं कर पा रहा। जो हमारा बहुत डॉज है ज्यादा हो बॉडी जाएगा। के अंदर बॉडी के अंदर होना चाहिए। ये अगर हमारा उसके नीचे आ रहा तो ये क्वालिफाई नहीं कर पा रहा उस पैटर्न के लिए, तो इस स्टेट को हम लोग नहीं लेंगे। थैंक यू सुनील अपडेट करने के लिए। चार्ट्स अपडेट नहीं हो पाए। देखो मार्केट में क्या है हमारे को
अपने रूल्स और रेगुलेशन पे करना है। तो वो पैटर्न बॉडी के नीचे आ गया ना वो, तो वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है उस पैटर्न को। तो नहीं कर पा रहा तो हम लोग जिस यहाँ पे लेना चाह रहे थे उसको नहीं लेंगे गाइस। सही है। तो इस वीक में हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में आपको जरूर उसको मेरे को लेके आएंगे, उसको हम वर्कआउट कर पाएंगे। ओके गाइस। यस सर। चलिए। बाकी इस वीक में इस 2 दिन आपको बैठ के ना स्टॉक्स पे आप लोग काम करिएगा कुछ, उसको निकाल के रखिएगा। और सर सर एक मेरा स्टॉक है, हाँ बताइएगा। कोस्मो फर्स्ट। चैट में डाल दीजिएगा। बाकी अभी आपको जो फोकस करना है ना, एक तो 52 लो वाले जो स्टॉक्स थे ना जो भाग गए थे ऊपर, वो रिटेस्ट करके वापस नीचे आ रहे हैं, तो उसको आप फोकस करेंगे, उस पर आप कुछ मिल पाएगा। Sir, I यार put it in one stock हाँ बोलो। in the chart. In the chart, I put अच्छा। Gokuldas Export. That is also 52-week low. ओके, मेरे को चार्ट पर डालिएगा, अभी देखता हूँ। I already अच्छा अच्छा। sir, श्री कहाँ पे लेके जाओगे स्टॉक, ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके जाना है? ऊपर only sir. Why नीचे? नीचे जाने से पैसे भी कमा सकते हो आपके। देखो ये मंथली चार्ट आ रहा है हमारे पास, यानी कि डाटा हमारे पास जा। ओके, देखो ज्यादा ये जो हमारा थंब रूल है, स्टॉक हमारे को प्रीमियम में डिस्काउंट में स्टॉक। प्रीमियम। हेलो। Sir, IPO stocks. Yeah, I आईपीओ के बाद forgot. हमारा ये डिस्काउंट में है या प्रीमियम में है स्टॉक? Premium. प्रीमियम में, ओके। तो हमारे को बेनिफिट कब मिल पाएगा ये स्टॉक, अगर हमारे ओपन रेट के नीचे मिलता है तो। ओके, पहला रूल ये है हमारा, सही है। Sir, I thought it is forming cup like that. So देखो कब के लिए ना, देखो टाइम चाहिए गैस। इसको मैं उसका भी नया आईपीओ है तो उस पर कब को माइंड में नहीं लगाने का, उसका सिंपल थ्योरी लगाने का, प्राइस भी मेरे को हमारे को डिस्काउंट पे मिल रहा है या डिस्काउंट में प्रीमियम पे। अभी वो प्रीमियम में चल रहा है, क्या रेट है आप बाइंग, आपका बाइंग किया हुआ है, करना है? नहीं किया सर। देखो जब आएगा हमें नहीं पता कब आने वाला है नीचे डिस्काउंट पे, हमारा ये एरिया है डिस्काउंट वाला, सही है। ओके सर। या अपने जहाँ पे ओपन रेट है वहां पर आता तब प्लान करेंगे, इसको उसको अवॉइड करेंगे। एक सिंपल थ्योरी को अप्लाई करना है कि डिस्काउंट में जो नया है ना स्टॉक, उस पर ज्यादा माइंड नहीं लगाने का guys। जो 1 साल पुराना है, 1.5 साल पुराना है, वो प्राइस देख के ही हम लोग उसको डिकोड कर सकते हैं। आई थिंक ये भी ऐसा ही है मंजू। अगेन देखिए ना, ये स्टॉक भागने के बाद वो कितना भागा है, आपके सामने ही है। ये एक अच्छा एक मूव भागा है। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आप लोगों को, मैंने कुछ मार्क किया है। तो इसमें बार क्या बार फ्लैग पैटर्न बन रहा है, पहले भी वही बना है, दोबारा भी यस, वही बन रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन हमको मिल पा रही है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। सर? अभी भी कंसोलिडेशन पार्ट यस। खत्म हो गया। नहीं अभी नहीं हुआ, और उसके इस के बाहर निकल के जाएगा तब ये हमारा बन पाएगा, यानी कि ये वाले के, यानी कि मीन्स आफ्टर 700 हमारे को वीकली कैंडल यहाँ पे 750 के ऊपर चाहिए, वीकली कैंडल बुलिश कैंडल गैस, इस पैटर्न को क्वालिफाई करने के लिए। ओके, सर। इसको क्वालिफाई करने इसके 2 तरीके हैं। ये वापस अगर 550 पे मिलता है तो तब बाई करेंगे, इसको फोल्ड करके फिर आगे तक जा सकता है। और काफी टाइम से इस बार ऊपर निकल के जाएगा तो ये हमारे को पैटर्न को क्वालिफाई कर पाएगा गाइस। और उसका टारगेट क्या रहने वाला है? ये स्टॉक मंजू आपका था? जी सर। ये पैटर्न मिल रहा नजर आ रहा था आपको? हाँ सर, नजर आ रहा था, वही समझ नहीं आ रहा था कि पहले बेस बनाया, फिर ऊपर बढ़ा, फिर एक एक ही कब उस पे। चलेगा उसको हमको नहीं पता है सर।
देखो इसने सेम, देखो वही पैटर्न यहाँ पे बन देख पा रहे हैं आप लोग। ये हमारा बना था। Sir, that many consolidation months here completed, sir. Good. ये टारगेट था हमारा, इसने टारगेट को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, देख पा रहे हैं। उस टारगेट को कंप्लीट करने के बाद फिर वो अपना दूसरा बैच तैयार करना, फिर ऊपर निकल के जाएगा। बहुत बढ़िया। तो देखो कब जाएगा? जाते जाते कुछ पैटर्न अगेन। देखो ये पैटर्न बनने के हमारे पास यानी कि हमारे को 3 से 4 वीक लगने वाले हैं गाइस। पैटर्न तो मिल गए, लेकिन पैटर्न को क्वालिफाई करने के लिए हमारे को 1 मंथ का टाइम चाहिए। पेशेंटली वेट करना पड़ेगा उसके लिए। Sir, those consultation months are 18 months. Here also 18 months completed. We can enter now itself. देखो पैटर्न्स को ना, हमारे को पेशेंटली अगर नए ट्रेड को पाने के लिए 1 मंथ का वेट करना पड़ेगा। 3 से 4 वीक लगने वाले हैं उस पैटर्न को क्वालिफाई करने के लिए। क्वालिफाई करता है तो तब हमको उसको एक्ट करना पड़ेगा। वाह ग्रेट गाइस। देखो ये हमारी कंबाइंड एनर्जी, हम लोग पैटर्न्स को देख पा रहे हैं, बना पा रहे हैं, हो पा रहा है। कॉस्मो पर देखो बहुत इसको अब अवॉइड करेगा सुनील यहाँ पे। इसको एक अच्छा मूव ऑलरेडी आ चुका है। देखो टॉप पे एक्चुअली हमें ऊपर ऊपर जाके फिर क्या हुआ, फॉल हुआ है। हम उसी लेवल पे जाके वहां पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है प्राइस, वहां पे एक प्रेशर में क्या हो पा रहा है। एक्चुअली ह्यूमन माइंड है ना, भागता जा सकता है, पर हमारे को ऐसी जगह जाना नहीं है, रिस्क रिवार्ड हमारे के फेवर में नहीं मिल पाए। Sir, ये मेरे पास पहले से इतना बड़ा है। कैंडल. सर ये मंथली कैंडल था। हाँ मंथली कैंडल था सुनील, Sir, है इतना बड़ा कैंडल means some funds money डाल. देखो यहाँ पे मैं दोबारा चार्ट दिखाता हूँ guys। यहाँ देखो ये यहाँ पे आप देखिए, साइकोलॉजी समझने वाली बात है guys। अब किसी बड़े फंड ने पैसा डाला है, उसको कहाँ पे लेके गया स्टॉक को, देख पा रहे हैं। Sir, 100 से कहाँ पे लेके गया, ये 1200 के आसपास। यानी कि बेचने के लिए चाहिए ना पैसा लोगों को, ऊपर जहाँ पे बैंक के ऊपर जाके इसने फिर पैसा निकाल दिया है। अब बड़ा फंड है ना, उसको वापस ऊपर लेके जा रहा है, यानी कि अपने को डंप करने के लिए बायर तो चाहिए ना, बायर तो oh, चाहिए डंप करने के लिए। okay, sir. ये 100 रुपीज नीचे की 100 वाली चीज हमारे 1200 हो चुकी है। सर जब ये ये मेरे नीचे पास आएगा, जब ये नीचे आएगा तो खरीदे, फिर ये वापस ऊपर लेके जाएंगे। एक्चुअली बड़ा फंड है ना, पैसा निकालने में टाइम लग पाता है, मतलब बायर भी हो चाहिए ना उसको। हम्म 1 1 साल तक उसको रोक के रखा, फिर नीचे लेके गए, फिर फिर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है अगर है तो। अच्छा मेरे पास 800 पे है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा लालच नहीं है, कहीं और स्टॉक पे हम वर्कआउट करेंगे। एक होता है कि ओके हमें सर। प्रॉफिट बुक नहीं करना, एटलीस्ट प्रॉफिट में स्टॉप लॉस तो लगाएं। नहीं करना तो जी प्रॉफिट में लगाया जाए या चलिए Yes. गाइस, जाने से आप Sir, market is going negative. We can get a 10% profit this month. देखो मार्केट कहीं पे जाए, हमारे को प्रॉफिट लेना है। अभी हमने देखा मार्केट कहाँ रुकने वाला है, आपको मिल गया इस वीक में, हमारे को मार्केट बेस में लाके जाने वाला है, सही है। वो अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसको वर्कआउट कर पाएंगे आप लोग। चलिए गाइस, थैंक यू फॉर योर, आई थिंक आप लोगों को कुछ वैल्यू मिल पाई होगी। चलो जाने से पहले फटाफट एक क्विक आपका टेक अवे क्या क्या रहा है, राजेश साहब से स्टार्ट करते हैं फटाफट। टीसीएस को रिव्यू के अंदर रखा है सर। है टीसीएस को रिव्यू करेंगे 1 2 सेशन के बाद। ओके, नहीं टेक अवे क्या रहा है आज से क्लास का।
ये पैटर्न्स देखने को मिला अपने को डाटा मैट्रिक्स का, ये फर्स्ट टाइम मैंने ऑब्जर्व किया है। ओके ओके, चलो थैंक यू। मंजू, आपका क्या टेक अवे रहा इसका, क्विकली? सर मुझे तो ये लगता है जैसे मैं खुद खोल के बैठती हूँ तो मुझे कुछ दिखता नहीं है, लेकिन जब आप चार्ट का उतना ही पोर्शन दिखाते हो ना, उसमें बहुत कुछ दिख जाता है। जो शायद हम सब इकट्ठे बैठ के देखते हैं तो पता थैंक यू। चलती है चीजें, अकेले में इतना नहीं पता चलता। चलो, ये हमारी कंबाइंड एनर्जी है, मुझे भी नजर नहीं आता, लेकिन हम बैठते हैं ना, हमारी कंबाइंड एनर्जी निकल जाती है। सेम पैटर्न है, श्री ने आइडेंटिफाई किया, 2 बार फ्लैग बना। मेरे को एक नजर आ रहा था, लेकिन श्री ने बताया 2 बार बन पा रहा है, हम देख पा रहे हैं। हम्म। हमारे सामने चार्ट होता है, हम देख नहीं पाते गाइस। यही फाइनेंशियल है, ये हमारी कंबाइंड एनर्जी की पावर है। थैंक यू थैंक यू। श्री, आपका टेक अवे क्या रहा, क्विकली? We should not blindly follow the FIS. Means buying range should be support level पे करना है. ओके, गुड 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 गुड। हाय रिंकू मैम, आपका टेक अवे क्या रहा? सर लॉट्स ऑफ टेक अवेज, बट ये होता है कि जैसे मंजू ने बोला कि जब मैं खुद देखती हूँ तो मुझे इतना कुछ दिखाई नहीं देता, ऑनेस्टली नहीं दिखता। ओके। वंस इन अ ब्लू मून कुछ दिखता तो ऐसा लगता है बहुत कुछ दिख गया, बट व्हेन वी सिट टुगेदर तो आई थिंक देयर इज अ लॉट दैट कम्स आउट एंड देयर इज अ लॉट टू लर्न। थैंक यू थैंक यू। हाय सुनील, आपका टेक अवे क्या रहा इसका, क्विकली? सुनील, जी सर। या टेक अवे क्या रहा आपका आज का? सर पहले तो जैसे अपना प्रॉफिट बुक टाइम पर करना चाहिए, जैसे मैं इसमें ज्यादा प्रॉफिट बुक कर सकता था, बट अभी भी टाइम है, कुछ तो होगा। दूसरा, अपना स्टॉप लॉस लगा करके रखना चाहिए, बीच बीच में स्टॉप लॉस भूल जाते हैं ओके। सर। और सर टाइम टू टाइम ये टेक्निकल चीजें ये भी देखना चाहिए, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, अगर आप आपकी थ्योरी पे अमल करेंगे, फॉलो करेंगे, तो सर प्रॉफिट तो कमा ही लेंगे सर। चलो बहुत बढ़िया। अखिलेश, आपका टेक अवे क्या रहा, क्विकली? तो टेक अवे वीकली एनालिसिस सेक्टर्स के साथ मैं थोड़ा डिफरेंट वे में लेके जाऊंगा। सेक्टर्स का असेसमेंट करें जो लास्ट टाइम हमने किया था। या ब्रॉड इंडेक्स हमने अभी देखा, बट सेक्टर्स बहुत सारे अलग अलग होते हैं, 10 से 15 सेक्टर है, तो सेक्टर वाइज सेक्टर्स देखें, जिस सेक्टर में स्ट्रेंथ है उसी में जाए, गो विद द मार्केट, नॉट अगेंस्ट द मार्केट। या चलिए, थैंक यू, थैंक्स लॉट। चलिए गाइस, हाय अनमोल। चलिए लोग, हम लोग मिलते रहेंगे, कुछ नई चीज लेके आते रहेंगे, वर्कआउट करते रहेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स लॉट गाइस। गुड नाइट।